हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई यानी 3 दिनों का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। 2 दिन से क्लास में नहीं ले पाया था, तो कुछ कारणवश मैं बाहर चला गया था, तो क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम तो डिस्कस करेंगे 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई 3 दिन का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे फ्रेंड्स, सारे हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो अंत तक बने रहें इसके सेशन में। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम करने वाले हैं आज का सेशन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर के वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए है। वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स। तो चलते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिंद से सोनीपत मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई है, यानी देश के पहला हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली स्वदेशी ट्रेन का शुभारंभ किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी बनाने का रास्ता साफ किया, यानी बनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाइट सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका कुछ आप डिटेल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को कानूनी मान्यता देने के लिए कौन सा नया अधिनियम लागू किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पांचवी बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित की गई है, यानी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री अपराधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस पूर्व भारतीय गवर्नर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के एक महत्वपूर्ण टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा रघुराम राजन, यानी ये भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं रघुराम राजन जी, और जिसे अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक के टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के विशेष कार्यबल यानी टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस कार्यकाल के लिए यूएनएससी की उम्मीदवारी का अभियान आधिकारिक रूप से शुरू किया? इसका राइट आंसर रहेगा 2028-29 के लिए यह आधिकारिक रूप से अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैरस्थ सदस्य के रूप में 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का प्रचार न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने सेवाओं के क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सा मासिक संकेतक जारी किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा हमारा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की तर्ज पर सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने के लिए एनएसओ ने इस पहली ट्रायल इंडेक्स को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस अफ्रीकी देश में वैज्ञानिकों द्वारा अफ्रीकी बंदर की एक नई प्रजाति कोलुबस 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 कांगो एंसिस की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। कांगो के वर्षा वनों में खोजी गई इस नई प्रजाति को स्थानीय रूप से स्थानीय रूप से लिकवेली लिकवेली कहा जाता है, जो पिछले 75 वर्षों में अफ्रीका में खोजी गई बंदर की 5वीं नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान नशा मुक्त भारत अभियान अब तक कितने लोगों तक पहुंच चुका है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 29.32 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं नशा मुक्त अभियान। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक युवाओं में जागरूकता और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे इस अभियान ने लगभग 29.32 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस भारतीय अंतरिक्ष टेक स्टार्टअप द्वारा अपने स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 के पहले ऑर्बिटल लॉन्च की तैयारी की गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा शुरू किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सेवाओं में जागरूकता और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे इस अधिनियम को इस पिछला क्वेश्चन का लिखा गया फ्रेंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाएगा, 18 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच रणनीतिक रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हुई? इसका राइट आंसर रहेगा भारत और फ्रांस के बीच यह वार्ता संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी साझेदारी को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हर घर डिजिटल अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा हर घर डिजिटल अभियान शुरू किया गया है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डिजिटल सेवाओं के पहुंच और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यानी नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा 18 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। नस्ल भेदी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती और उनके वैश्विक शांति व मानवाधिकार के संदेश को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन सा देश वर्ष 2026 के एक FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? यानी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा इसका मेजबानी किया जा रहा है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले बेल्जियम और नीदरलैंड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वाणिज्यिक मिशन के तहत 3 विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV-C60 के तहत यह लॉन्च किया गया है। अब इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, इसरो ने श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन व्हीकल यानी PSLV के जरिए वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 3 विदेशी उपग्रह को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने किस किस नए मील के पत्थर को छू लिया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, $700 अरब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मजबूत मजबूत विदेशी निवेश और निर्यात में बुद्धि के चलते भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 अरब के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। इसका कुछ अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के पूर्णावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल भुगतान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आगामी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सिलसिले में मुंबई में यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा केंद्र सरकार ने देश में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने राशि आवंटित की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12,050 करोड़ रुपए आवंटित की है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा और राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए इस ट्रांसमिशन परियोजना के दूसरे चरण को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विश्व बैडमिंटन महासंघ की ताजा रैंकिंग में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शीर्ष 5 में अपनी जगह बनाई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह अपनी जगह बनाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत का स्टार बैडमिंटन युगल खिलाड़ी सात्विक और चिराग यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर विश्व रैंकिंग में टॉप 5 में अपनी स्थिति को मजबूत की है, यानी विश्व में टॉप 5 जगह बनाया है ये दोनों जोड़ी ने। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में नए वन्य जीव निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है कुनू राष्ट्रीय उद्यान। अगला कुछ डिटेल देख लेते हैं इसका। कुनू नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा, स्वास्थ्य निगरानी और उनके प्राकृतिक आवास के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक हाईटेक निगरानी केंद्र शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19 जुलाई 2026 को पूरे देश में कौन सा राष्ट्रीय महत्व दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए 19 जुलाई को मनाया गया है यह दिवस। 19 जुलाई 1969 को देश में 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके याद में हर साल इस दिन को भारतीय बैंकिंग इतिहास के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है 19 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति स्वरोजगार योजना शुरू की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किस देश को अपनी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे और नामीबिया को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। आईसीसी यानी अंडर-19 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से
अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या किस प्रकार का रुझान देखा गया हाथियों की संख्या में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता और मामूली वृद्धि, यानी थोड़ा वृद्धि देखा गया है हाथियों की संख्या में। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। नवीनतम हाथी जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में हाथियों के संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या स्थिर बनी हुई है और कुछ प्रमुख कॉरिडोर में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए क्लियर स्पेस 2 मिशन की रूपरेखा तैयार की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए के द्वारा यह रूपरेखा तैयार किया गया है। जो स्पेस में सारे जो यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं सारे कचरा के रूप में हो गया है। सारे कचरे को साफा करने के लिए, सारा कचरा फैल गया है, तो उस कचरे को साफा करने के लिए क्लियर स्पेस 2 मिशन की रूपरेखा तैयार की गई है, यानी ईएसए के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी के कक्षा में लगातार बढ़ रहे अंतरिक्ष के कचरे और निष्क्रिय उपग्रह को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए ईएसए ने इस महत्वाकांक्षी मिशन पर काम तेज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के किस महानगर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से लागू किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, यानी एआई ट्रैफिक सिस्टम बेंगलुरु में किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए बेंगलुरु में पूरी तरह से एआई संचालित और अटेंटिव सिग्नल कंट्रोल सिस्टम को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम दास टंडन राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने सबसे बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर ने डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में तकनीकी बुनियादी ढांचे और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं को विस्तार देने के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट में 2026-27 के लिए भारतीय विकास दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के चलते विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बने रहने की संभावना जताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य का पारंपरिक उत्पाद यानी कुबकोनम पान का पत्ता को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कुबकोनम पान का पत्ता को यह किस राज्य का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तमिलनाडु का कुबकोनम पान का पत्ता है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अपनी खास खुशबू, औषधीय गुणों और अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के कुबकोनम पान के पत्ते का आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई का करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी वीडियो अच्छे समय पर मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।